हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है अमेजोन एकेडमी पे। टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि होमोजेनस इक्वेशन किस तरह की होती है, डिस्कस करेंगे। और फाइनली अपन डिस्कस करेंगे इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजेनस इक्वेशंस। तो अपन बात करते हैं पहले होमोजेनस एक्सप्रेशन क्या है। जैसे कि अगर आपके सामने मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या छोड़ो वाई स्क्वायर नहीं, सिर्फ वाई लिखता हूं, और मैं आपसे पूछूं कि इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 1 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है। जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स को ऐड करके उनकी डिग्री डिसाइड होती है। तो एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, यानी इस टर्म की डिग्री हो गई 2। क्लियर। यही अगर आपके सामने लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा होता, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। जब सारी टर्म्स की डिग्री सेम होती है देन इट इज कॉल्ड ए होमोजीनस एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ होमोजीनस एक्सप्रेशन क्या होता है। और अगर आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y, डिवाइड में भी है सम अदर एक्सप्रेशन ऑफ x एंड y वेयर f and g are homogeneous expressions of same degree। ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम होनी चाहिए, सेम डिग्री के। जैसे ये वाला जो होमोजेनस एक्सप्रेशन है ये 2 डिग्री का है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों होमोजेनस होनी चाहिए। और लेफ्ट में अगर dy बाई डी एक्स टाइप का बन रहा हो देन दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए पुट y इक्वल टू वी एक्स। ऐसा करने पर बड़े इजीली आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद सिर्फ इक्वेशन को इंटीग्रेट करना बाकी रह जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान और रखना है। देखो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी जहां जहां आपको dy बाई डी एक्स दिखे वहां पे आपको क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स पुट करना है। समझ गए बात को। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट में आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो v और x में बनेगी, आंसर v और x में आएगा। तो लास्ट में v को y बाई एक्स वापिस पुट करना मत भूलिएगा। ये कहां से आया सर, ये रहा ना, यहां से देखो v की वैल्यू क्या आ रही है, y बाई एक्स आ रही है। सर y इक्वल टू वी एक्स ही पुट करना जरूरी है क्या, y इक्वल टू यू एक्स पुट कर दूं, y इक्वल टू के एक्स पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां v आ रहा है वहां वहां k आ जाएगा, u आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिशन है y इक्वल टू वी एक्स पुट करना, ट्रेडिशन है, सब जगह सेम फॉलो होता है, तो अपन भी y इक्वल टू वी एक्स ही पुट करते हैं। क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। देखो जरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो भैया बिल्कुल एकदम क्लियरली दिख रहा है। ऊपर वाला भी 2 डिग्री का होमोजेनस एक्सप्रेशन है, नीचे वाला भी 2 डिग्री का होमोजेनस एक्सप्रेशन है, यानी ये इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो पुट कर देते हैं अपन, क्या पुट कर देते हैं अपन y इक्वल टू वी एक्स। तो याद होगा आपको कि dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, उसकी जगह पुट करना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कर देते हैं पुट। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो डाल दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2x, और y की जगह vx पुट करूंगा तो नीचे 2vx स्क्वायर बन जाएगा। देखो ऊपर नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला भी 2 डिग्री का एक्सप्रेशन था, नीचे वाला भी 2 डिग्री का एक्सप्रेशन था। तो 2 डिग्री की टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऊपर नीचे से कॉमन निकलेगी और कैंसिल आउट हो जाएगी, बच जाएगा सिर्फ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। जब भी होमोजेनस इक्वेशन दिखेगी तो ये v हमेशा राइट हैंड साइड में जाके सिंप्लीफाई होगा, v की टर्म सारी इकट्ठी हो जाएंगी। कर लेते हैं x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, तो पहले से पड़ा हुआ था, माइनस v और आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ रहा है, क्या सिंपल है बिल्कुल। यानी कि
अब इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। v वाली टर्म्स को सबको मैं लेफ्ट में लेके जा रहा हूं, x वाली सारी टर्म्स को मैं राइट में लेके जा रहा हूं। क्या बन गया मेरे पास, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी इज इक्वल टू dx अपॉन x। दिख रहे हैं क्या वेरिएबल सेपरेट होते हुए? कर दो इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, इसको अच्छा राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली लिख देते हैं अपन ln x प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। तो अपन को इंटीग्रेट करना था 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी। पुट कर दो भैया, पुट कर दो 1 माइनस वी स्क्वायर को t, देखो क्या बनता है, तो बन रहा है माइनस 2v dv इज इक्वल टू dt। यानी ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ऑफ dt अपॉन टी में, जिसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस ऑफ ln t, यानी कि माइनस ऑफ ln 1 माइनस वी स्क्वायर। हो गया लेफ्ट हैंड साइड भी इंटीग्रेट, पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस ऑफ ln 1 माइनस वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ रहा था ln x प्लस सी। ln की टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लो तो बन गया ln x प्लस ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और उधर जाके माइनस सी बन गया, उसको थोड़ी देर के लिए सी डैश मान लेते हैं, कांस्टेंट ही तो है। ln के बीच में प्लस आ रहा है तो दोनों चीजों को एक सिंगल ln में ले लूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सम सी डैश, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर सी डैश विच इज अगेन सम कांस्टेंट, उसको फिर से थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं। अब इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब जहां जहां v आ रहा है वहां पुट कर देता हूं मैं y बाई एक्स, तो बन जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। यानी कि सिंप्लीफाई करने पर क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। कितना सिंपल है। होमोजेनियस इक्वेशन अगर आपको दिख गई है कि होमोजेनियस है, उसके बाद तो घबराना मत। हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो इस वाली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। डोंट वरी, सॉल्व हो जाएगी आराम से। इसका एक और काम की बात बता दूं मैं आपको, हो सकता है ऑप्शंस में ये दिखे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के डैश एक्स इक्वल टू 0। उस के एक्स को मैं इधर ले आया तो जो माइनस के बना उसको मैंने प्लस का के डैश मान लिया, कांस्टेंट ही तो है। तो आपको हो सकता है ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिखे, हो सकता है ये वाला दिखे, समझ जाना कि दोनों सेम ही चीजें हैं। क्लियर? और देखते हैं एग्जांपल, एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। ये तो होमोजेनियस टाइप का बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रही हैं। एक काम करो, एक्स से डिवाइड कर दो पूरे को, देखो क्या बनता है। ये बन गया कॉस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स से डिवाइड किया तो यहां भी बन गया वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और यहां पे बन गया 1। ध्यान से देखो, सब जगह वाई बाई एक्स ही आ रहा है, सब जगह वाई बाई एक्स ही आ रहा है। तो वाई बाई एक्स को v मान लेता हूं, या यूं कहूं कि y को फिर से वी एक्स मान के देखते हैं होता क्या है। शायद कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि सब जगह वाई बाई एक्स ही आ रहा है, और कॉस के अंदर वाई बाई एक्स आ रहा है, तो अपन को आंख मीच के ये काम तो करना ही पड़ेगा कि वाई बाई एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉस के अंदर जो वाई बाई एक्स आ रहा है वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो वाई को वी एक्स पुट किया अगर, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस वी। याद करो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनता है, वो बनता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बनता है। याद आ रहा है? इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की वैल्यू v, यहां पे बन गया कॉस v और बच गया 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर बन गया v कॉस v प्लस x कॉस v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कॉस v प्लस 1। अरे वाह भैया, ये और ये तो कैंसिल हो गया, चीजें सिंप्लीफाई हो गई। बना मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, बचा है मेरे पास x कॉस v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत ही क्लियरली वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं, दिखे क्या? बच गया मेरे पास कॉस v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। सेपरेट हो चुके हैं वेरिएबल, कर दो इंटीग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं। कॉस v का इंटीग्रेशन साइन v इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन आया ln x प्लस c। v की वैल्यू डालनी मत भूलना, v की वैल्यू डालनी मत भूलना।
यानी साइन ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ये आ गया अपना आंसर। बोलो भैया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल है क्या? नहीं। हो सकता है कभी कभी आपको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़े, पर एक बार आपने पहचान लिया उसके बाद बड़े आराम से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, आंसर भी आ जाएगा। चलें आगे। अब अपन बात करते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज आपके पास इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन के टाइप का जैसा ही तो है। अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी इस तरह की। नीचे वाली भी तो कोई स्ट्रेट लाइन ही है, उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट h कोमा के आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जरा मुझे ये बताना कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो क्या उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है या नहीं होती? कांस्टेंट तो जीरो होता है, यानी कि उसकी इक्वेशन y माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो टाइप की होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, होमोजीनस है 1 डिग्री का, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन होमोजीनस होती है स्ट्रेट लाइन की। तो वही काम मैं यहां पे कर देता हूं। क्या काम कर देता हूं? ये जो ओरिजिन मेरा 0,0 पे था उसको मैं शिफ्ट कर देता हूं h,k पर। तो नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा कैपिटल X और कैपिटल Y का, उस नए सिस्टम में ये वाली जो दो इक्वेशनें थी ये होमोजेनियस बन जाएगी, क्योंकि अब तो ये नए सिस्टम में ओरिजिन से पास हो रही है। तो नए सिस्टम में अगर होमोजेनियस बन जाएगी तो अपन को ऊपर 1 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन दिखेगी, नीचे 1 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन दिखेगी। इक्वेशन बड़े आराम से उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। क्या? जब आप ओरिजिन को शिफ्ट करोगे तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h डालना है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ ही है। और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k डालना है। इसका अगर मैं डिफरेंशियल बनाऊं तो क्या स्मॉल dx इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल x आ रहा है, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। इन द सेम वे स्मॉल dy इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल Y आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि dy बाई डी एक्स की जगह तो मुझे d ऑफ कैपिटल Y बाई डी ऑफ कैपिटल X ही डालना है। ऐसा करने पर जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी। देखो किसमें, ये बन जाएगी d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y प्लस डिवाइडेड बाई a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y। बन गई होमोजेनियस। होमोजेनियस बन गई तो कैपिटल Y इक्वल टू v इंटू कैपिटल X डालना है। वही वाला तरीका जो अपन ने पहले सीखा है, होमोजेनियस में रिड्यूस हो चुकी है। तो सॉल्व जब करोगे आप तो आपका फाइनल आंसर कैपिटल X और V में आएगा। V की जगह पुट करना कैपिटल Y बाई एक्स, तो आपका आंसर कैपिटल X और कैपिटल Y में आएगा। और फाइनली कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू यहां से पुट कर देना, तब जाके आपका आंसर स्मॉल x और स्मॉल y में आएगा। थोड़ा सा लंबा बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, बट घबराए नहीं, तरीका बिल्कुल ये फॉलो करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ बातें और ध्यान देने की, ध्यान से देखना। अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा होमोजेनियस में कन्वर्ट ही हो जाए। कब कन्वर्ट नहीं होगी? जब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं आ रहा होगा, ये h, k ही अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो ओरिजिन को शिफ्ट कहां पे करोगे? ओरिजिन शिफ्ट नहीं होगा तो होमोजेनियस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अब जरा मुझे सोच के बताओ कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कब नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक सोचा आपने, जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। उस केस में क्या करना है देखना। उस केस में आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन या नीचे वाला एक्सप्रेशन, किसी भी एक एक्सप्रेशन को टी पुट कर देना। अपने आप बिना सोचे समझे, कुछ करना नहीं, अपने आप चीजें सिंप्लीफाई होती जाएंगी। हां, एक और खास बात, अगर b1 प्लस a2 0 के बराबर आता है, ये रहा b1 मेरा, ये रहा b1 और ये रहा a2, b1 प्लस a2 अगर 0 के बराबर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपको d ऑफ एक्स वाई बनता हुआ दिख जाएगा। ये d ऑफ एक्स वाई क्या है सर? बताता हूं, देखो
डी ऑफ एक्स वाई को अगर आप डिफरेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो देखो यहां पे लगा रहा हूं मैं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, उसको लिख देना आप क्या, डी ऑफ एक्स वाई। समराइज कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो गई है, समराइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इस तरह की इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन रिड्यूस तभी हो पाएगी जब दोनों लाइनें ऊपर नीचे वाली पैरेलल ना हो। अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो दोनों में से किसी भी एक को टी पुट कर देना, आपका काम चल जाएगा। एक और स्पेशल केस, अगर b1 प्लस a2 0 आ जाए तो काम बड़ा आसान हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं और d ऑफ एक्स वाई बन जाता है। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, और जो मैं आपसे इंटरेक्शन करूं खुद से सॉल्व करके देखते जाना कि हाँ जो सर ने बताई थी वही बातें एग्जैक्टली वैसी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखो ऊपर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, वो तो कर ही लोगे। तो जहां जहां स्मॉल x आ रहा है वहां वहां आप कैपिटल X प्लस 1 डाल देना, जहां जहां स्मॉल y आ रहा है वहां वहां कैपिटल Y प्लस 2 डाल देना। देखते हैं क्या होता है। तो जो छोटा dy बाई डी एक्स था वो d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X बन गया, इज इक्वल टू छोटे x की जगह कैपिटल X प्लस 1, 2y की जगह यानी 2 ऑफ y प्लस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 प्लस y की जगह y प्लस 2 माइनस 4। देखो ये 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटू 1 4, 4 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर तो बच गया x प्लस 2y, नीचे बच गया 2x प्लस वाई। बता दो भैया समझ गए क्या, होमोजीनस बन चुकी है कैपिटल X और कैपिटल Y में। तो आप कैपिटल Y की जगह v इंटू कैपिटल X पुट कर दो, होमोजीनस वाला। अब वही वाला प्रोसेस फॉलो करना है, होमोजीनस वाला। तो dy बाई डी एक्स क्या बनता था, याद करो, v प्लस x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की जगह vx डालूंगा, ऊपर 1 डिग्री का नीचे 1 डिग्री का, x कॉमन निकलेगा, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, बचेगा क्या, 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। याद करो मैंने कहा था होमोजीनस अगर बनेगी तो ये v वाला पार्ट हमेशा राइट साइड में जाके माइनस होगा। तो कैन आई से दैट x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन v प्लस 2 माइनस v, एलसीएम v प्लस 2 आ गया। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर 2v कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 2। हो गए क्या वेरिएबल सेपरेट, बिल्कुल हो गए भैया, बिल्कुल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अलग अलग कर लेते हैं। तो बनेगा v प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, और क्या बचा, डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स। कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, ln ऑफ x प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं जरा, लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक कर लूं क्या, v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट कर देना 1 माइनस वी स्क्वायर को t के बराबर, डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर और बाहर एक माइनस हाफ का डिवाइड। कर लोगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इतना आसान मुश्किल पार्ट नहीं होता, आराम से हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन चलो कर लेते हैं, ये बन गया इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी, और 2 नहीं आएगा। किया होगा इस तरह का इंटीग्रेशन यार, किया होगा आपने, बहुत सारे करे होंगे। तो मैं इंटीग्रेशन पे उतना टाइम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वी
माइनस ln ऑफ 1 माइनस वी। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, पूरा क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है ln ऑफ 1 प्लस वी माइनस ln ऑफ 1 माइनस वी माइनस ln ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया सर? अरे भाई ये हाफ जो पावर थी ये पावर ऊपर चली गई इसके। तो एक सिंगल ln में ले लेते हैं इसको। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ln ऑफ क्या क्या था, 1 प्लस वी 1 माइनस वी, तो ऊपर आया 1 प्लस वी, नीचे आया 1 माइनस वी, और क्या आया, नीचे आया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड आया है। राइट हैंड साइड क्या आया था? राइट हैंड साइड देखो ये रहा, कहाँ पे किया था अपन ने, राइट हैंड साइड ये रहा ln x प्लस सी, तो इक्वल टू में आ गया ln ऑफ x प्लस सी। एक काम करते हैं भैया, ln x वाली चीज को भी अपन लेफ्ट में ले आते हैं, तो बन जाएगा माइनस ln x और इक्वल टू में बच जाएगा एक कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। सिंगल ln में ले लो, ln ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, और एक आ गया x इज इक्वल टू सी। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, एक और आया x इज इक्वल टू ई की पावर c, उसको मान लिया कुछ और कांस्टेंट k के बराबर। अंडर रूट परेशान कर रहा है, स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। स्क्वायर किया तो बन गया 1 प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जो के स्क्वायर है उसको फिर से मैंने कुछ कांस्टेंट के डैश मान लिया। सिंप्लीफाई करते हैं जरा, 1 माइनस वी और 1 प्लस वी तो एक कैंसिल हो रहा है, तो बचा 1 प्लस वी इज इक्वल टू 1 माइनस वी, यहां से एक और यहां से एक 1 माइनस वी, यानी कि के डैश के साथ आ गया 1 माइनस वी का होल क्यूब के डैश, इंटू में आया एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गई है, ये वाला जो एक्स है ये बेसिकली कैपिटल एक्स है, तो अक्सर ऐसी गलतियां हो सकती हैं आपसे जल्दीबाजी में। ये कैपिटल एक्स है, दिस इज कैपिटल एक्स, दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल एक्स। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, दिस वन इज कैपिटल एक्स। पुट कर देते हैं क्या, v की जगह पुट करते हैं कैपिटल y बाई कैपिटल x, तो बना 1 प्लस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x इज इक्वल टू सम के डैश इंटू 1 माइनस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x का होल क्यूब इंटू कैपिटल x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो बन रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू के डैश इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से आएगा एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स सब कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया क्या? नहीं आया, अभी कुछ और भी करना बाकी है। क्या? कैपिटल एक्स की जगह, पीछे जा रहा हूं मैं, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस 1, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई की जगह पीछे जा रहा हूं स्मॉल वाई माइनस 2, स्मॉल वाई माइनस 2। पुट करो वैल्यूज, तो कैपिटल एक्स प्लस वाई आ रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, के डैश डालो, के डालो एक ही बात है, वो तो कांस्टेंट ही मानना उसको, एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई प्लस 1 का होल क्यूब। अब जाके आंसर आया है। तो जब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस होगी, ऊपर और नीचे एक इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। डोंट वरी, सॉल्व तो हो ही रहा है, आंसर तो आ ही रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें आपको गारंटी हो कि हाँ आंसर तो आ जाएगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा, कर दो उसको, कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक ये वाला सवाल और देख लेते हैं। देखो कौन सा वाला, जब मैंने कहा था कि b1 प्लस a2 की वैल्यू अगर 0 आ रही हो, देखो ये वाला होता है b1, ये वाला होता है a2, वैल्यू आ रही है दोनों की 0, तो ऐसे में क्या करना था, क्या करना था याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 3y इंटू डी एक्स। देखते हैं क्या बन रहा है, ये बना 3x डी वाई माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू 4x डी एक्स
माइनस 3y dx। ये वाली चीज और ये वाली चीज को एक साथ ले लो, और ये वाली चीज और ये वाली चीज को एक साथ ले लो। क्या बन रहा है? 3x dy प्लस 3y dx इज इक्वल टू 2y dy प्लस 4x dx। यहां से 3 कॉमन निकालना, कुछ जाना पहचाना बन रहा है क्या? x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 2y dy प्लस 4x dx। बोलो क्या बना जाना पहचाना? समझाया था मैंने, x dy प्लस y dx को लिख देना d ऑफ xy 3 टाइम्स इज इक्वल टू 2y dy प्लस 4x dx। कर दो इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, और मुझे बता दो जब d ऑफ x को इंटीग्रेट करते हो तो x आता है, d ऑफ y को इंटीग्रेट करते हो तो y आता है। तो सोचो d ऑफ xy को इंटीग्रेट करोगे तो xy आ जाएगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका इंटीग्रेशन क्या आया? इसका इंटीग्रेशन आया 3 टाइम्स xy इज इक्वल टू, और क्या है, 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस 4x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर, और आ गई एक कांस्टेंट टर्म। ये था वो वाला स्पेशल केस जिसमें b1 प्लस a2 की वैल्यू 0 आ रही हो। बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इस वीडियो के अंदर आ गई है। पहली बार में तो हाँ अच्छा ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया, ऐसे किया है। दूसरी बार जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एब्जॉर्ब क्या होगा कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। पहली बार जब देखोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा सर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए दूसरी बार इस वीडियो को एक बार और देखना, ताकि आपको ग्रैस्प हो पाए कि अच्छा अगली बार जब ऐसी चीज मेरे सामने आओ तो मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तब जाकर ये चीज क्लियर होगी। मैं सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एक बार और देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन लंबे भी हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके अप टू फाइनल आंसर निकाल के देखना। तब जाकर आई एम श्योर कि आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी वेरी वेरी क्लियर। समझ में आया क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.